धनतेरस कथा, सुखिया और यमराज का द्वार। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां सुखिया नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। सुखिया धनवान नहीं थी, पर उसका मन सोने से भी अधिक उजला था। वो सादगी में जीती थी, लेकिन उसके भीतर भक्ति और प्रेम का खजाना था। धनतेरस की शाम थी। चारों ओर दीपों की रोशनी और नए बर्तनों की खनक गूंज रही थी। गांव के हर घर में उत्सव का माहौल था, लेकिन सुखिया की छोटी सी झोपड़ी में बस एक मिट्टी का दिया और मुट्ठी भर धान रखा था। सुखिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आज धनतेरस है, सब अपने घरों में नया धन मंगा रहे हैं। मेरे पास तो बस ये छोटा दिया है और मेरे भीतर की भक्ति। उसने अपनी झोपड़ी की चौखट साफ की और उन धान के दानों के बीच वो दिया रख दिया। दिया छोटा था, पर उसकी लौ स्थिर थी, जैसे उसमें विश्वास जल रहा हो। सुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, हे यमराज, मेरे घर में भले ही सोना ना हो, पर आप मेरे परिवार को स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दें। ये दीप मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। रात गहराने लगी। ठंडी हवा चल रही थी और गांव के बाकी दिए एक एक करके बुझने लगे। पर सुखिया के घर का दिया अब भी टिमटिमा रहा था, शांत पर मजबूत। इसी समय आकाश से यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर उस गांव की ओर उतर रहे थे। उनके मन में विचार था, आज त्रयोदशी की रात है, मैं उस घर में प्रवेश करूंगा जहां अंधेरा सबसे गहरा होगा, ताकि लोगों को समय और मृत्यु की याद रहे। वे धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजरे। हर घर अंधेरे में डूबा था। बस एक झोपड़ी थी जहां एक छोटा दिया अभी भी जल रहा था। यमराज उस लौ के पास रुके और बोले, ये कैसी लौ है जो ठंडी हवा में भी नहीं डगमगा रही? इस घर की मालकिन कौन है? यमराज ने मनुष्य का रूप धारण किया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आए, कौन है इतनी रात को? माँ, उन्होंने कहा, मैं बहुत भूखा और थका हुआ यात्री हूँ। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? सुखिया ने दरवाजा खोला और बिना किसी डर के मुस्कुरा दी। आओ बेटा, मेरे घर में धन तो नहीं है, पर जो थोड़ा है वो तुम्हारा है। उसने मिट्टी के घड़े से पानी निकाला और एक पत्तल में थोड़ा सा चावल परोसा। उसकी आंखों में स्नेह था, बिना किसी उम्मीद के। यमराज ने देखा कि वो दिया अब भी जल रहा है। उन्होंने मन ही मन कहा, ये स्त्री कितनी सरल है, इसने मुझे बिना पहचाने सेवा दी। न भय न लोभ, बस प्रेम। रात धीरे धीरे बीत गई। जब पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैली, यमराज अपने असली रूप में प्रकट हुए। सुखिया ने उन्हें देखा और तुरंत फोल्डेड हैंड्स कर कहा, प्रभु, आप। यमराज ने कहा, सुखिया, तुम्हारे प्रेम और निष्ठा ने मेरा हृदय बदल दिया। तुमने अतिथि को देवता समझकर सेवा की। यही सच्चा धन है। आज से तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं आएगा। तुम्हारा घर स्वास्थ्य, सौभाग्य और शांति से भरा रहेगा। यमराज आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। सुखिया की झोपड़ी में अब प्रकाश फैल गया था। न सोने की चमक थी, न चांदी की झिलमिलाहट, पर एक सच्ची खुशी थी जो भीतर से उजाला कर रही थी। सुखिया ने मुस्कुराकर उस दिए को देखा। उसकी लौ अब भी जल रही थी। उसने कहा, सच्चा धन यही है, विश्वास की रोशनी। धीरे धीरे सूरज उगा। पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी और गांव में फिर से जीवन का संगीत बज उठा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि धनतेरस के दिन असली पूंजी सोना या रुपया नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई, सेवा और विश्वास है। जब आप प्रेम से यमदिया जलाते हैं, तो आप अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का दीप जलाते हैं। शुभ धनतेरस और जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे।